घर में जब एक गिलास भी टूटता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़ों को समेटना किस कदर मुश्किल बन जाता है, बल्कि इसी चक्कर में बाज़ औक़ात तो इंसान खुद को ही ज़ख्मी कर बैठता है। मगर जब हमारे ड्रामों में कोई शीशा टूटता है तो एक अलग तरह की फीलिंग आती है। कभी इस पर गुस्सा आता है तो कभी ये एंटरटेनमेंट का बायस बन जाता है। शीशे की तो खैर है, बस किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। खैर, हमारे ड्रामों में काफ़ी मरतबा इस तरह के सीन्स दिखाए गए जहाँ अदाकारों ने मुख्तलिफ मौक़ों पर शीशे तोड़ने की हरकत की, और जहाँ शायकीन को काफ़ी महसूस भी किया तो वहाँ हैरान भी ज़रूर कर दिया। आज हम आपको पाकिस्तानी ड्रामों के 10 ऐसे ही बेहतरीन सीन्स के बारे में बताएंगे जहाँ कोई ना कोई शीशा टूटा। बस तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। निकाह ड्रामे में नदीम से तलाक के बाद युसरा के एटीट्यूड का पारा कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाता है। हारिस की बीवी बनते ही वो उसकी माँ और हारिस को अपनी अकड़ दिखाने के चक्कर में मासूम नौकरानी पर अपना रोब झाड़ कर कहती है, मेरा मग कहाँ है। नौकरानी डर कर कहती है, जी मग टूट गया था। जिस पर युसरा रोब जमा कर कहती है, तुम्हें नहीं पता मैं अपने मग के अलावा किसी चीज़ में चाय नहीं पीती, और एक्शन दिखाते हुए मग तोड़ देती है ताकि शौहर और सास की कांपें टांग जाएं। बलार ड्रामे में निगार की तैमूर से शादी की ख्वाहिश उसी वक्त मुमकिन थी कि उसका भाई अपनी बीवी को तलाक देकर तैमूर की बहन से शादी करे। इस प्लान को निगार अपने बाप के साथ मिलकर कामयाब बनाने की कोशिशों में लग जाती है, लेकिन उसकी भाभी अपने हक के लिए एहतजाज करते हुए कहती है, आपको अपनी खुशियाँ खाने नहीं दूंगी, आपको दुल्हन बनाने के लिए मैं अपने माथे पर तलाक का धब्बा नहीं लगा सकती। बस फिर क्या था, निगार तरह तरह से उसे परेशान करती है। अब यही सीन देख लें, पहले तो उससे रिमोट मंगवाती है, फिर चैनल चेंज करने को कहती है। उसका ध्यान बढ़ते ही वो गर्मा गर्म बाउल उसके पैरों में गिरा देती है कि वो चकनाचूर हो जाता है, और फिर मासूम बनकर कहती है, सॉरी। गिरफ्त ड्रामे में रूही रात में एक ख्वाब देखती है जिसमें मुराद और अनीशा को एक साथ रोमांटिक अंदाज में देख लेती है। उसके बाद उसकी आंख खुल जाती है और पता नहीं उसके शैतानी दिमाग में क्या सोचता है कि वो किचन में आती है, पानी का गिलास उठाकर अजीबोगरीब शक्लें बनाकर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे अभी के अभी मुराद को अनीशा से छीनकर खुद उसकी बीवी बन जाएगी, और फिर इसी असना में पानी का गिलास ज़मीन पर गिरा देती है कि कांच टूटने की आवाज़ पर मुराद वहाँ आ जाता है और हमदर्दी जताते हुए पूछता है, तुम ठीक तो हो। वो मासूम बनकर कहती है, अम्मी याद आ रही हैं। पता है मेरा दिल क्या कर रहा है। सियानी ड्रामे में किरण की दूसरी शादी के बाद उसका फूहड़पन अबरार के सामने उस वक्त जाहिर हो जाता है जब वो उसे नाश्ता बनाने का कहता है तो वो साफ इनकार कर देती है कि मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता, मगर अबरार का हुक्म उसे मानना पड़ता है और अबरार जला हुआ टोस्ट उठाकर कहता है, ये क्या है। फिर अंडे का हाल देकर मुंह बना लेता है, लेकिन अबरार उस वक्त मजीद हाइपर हो जाता है जब चाय का घूंट भरता है और गुस्से से कप को इतनी ज़ोर से पटकता है कि किरण की चीख तक निकल जाती है और कहता है, ये चाय है, ऐसे बनाते हैं चाय। खैर, अबरार की भड़ास तो कप तोड़कर निकल गई। खुद परस्त ड्रामे में उसफा जो पहले ही हनान के जज्बातीपन और उसकी माँ के हुक्म चलाने के अंदाज से उकता चुकी होती है, वो ठान लेती है ससुराल वापस नहीं जाएगी कि रही सही कसर साद भाई और हनान के बीच होने वाला झगड़ा पूरी कर देता है। हनान उसफा से घर वापस जाने को कहता है। भाई की मिन्नत के बाद वो हनान के साथ गाड़ी में तो बैठ जाती है, मगर पूरे रास्ते दोनों मियाँ बीवी की तू मैं ख़त्म नहीं होती, यहाँ तक कि हनान प्रेग्नेंट उसफा को बीच सड़क पर छोड़कर घर वापस आ जाता है, जहाँ भाभी हनान और उसफा के होने वाले बच्चे के लिए कमरे को डेकोरेट करवा रही होती हैं। हनान कहता है, भाभी आप जाएं यहाँ से। वो पूछती है, मगर हुआ क्या। हनान कहता है, मैंने कहा ना भाभी, मेरा मूड ठीक नहीं है, आप जाएं यहाँ से। भाभी तो चली जाती है, मगर हनान अपना गुस्सा फ्रेम तोड़कर निकालता है जिस पर बच्चे की तस्वीर होती है। मेरे हमसफ़र में जब हाला शादी के बाद पहली बार अपनी घरेलू जिम्मेदारियों का आगाज़ करती है और खीर बनाकर लाती है तो दादी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाती। शाहजहान और समीन जल भुनकर रह जाती हैं, ख़ास तौर से जब रूमी भी हाला की तारीफ़ें करने लग जाती है। हाला खीर का प्याला शाहजहान को देने की कोशिश करती है तो समीन गुस्से से उस प्याले को इतनी ज़ोर से गिराती है कि प्याला चकनाचूर हो जाता है और खीर अलग ज़ाया हो जाती है।
रिस्क की बेहुरमती करना कितनी गलत बात है, मगर समीन जैसे लोगों को कौन समझाए। चीख ड्रामे में मन्नत को पागल खाने तक पहुंचाने वाला वजी उसकी वापसी पर बुके हाथ में लिए शायान भाई के फ्लैट पर पहुंचता है और शायान उसे देखते ही आग बगोला हो जाता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वजी कहता है भाई जो भी हुआ वो मैं नहीं करना चाहता था, मैं नायाब का कत्ल नहीं करना चाहता था, जो भी हुआ मैं अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा था। शायान उसकी सुनी अनसुनी कर देता है और उसे धक्के दे देकर वहाँ से जाने को कहता है। वजी कहता है आप हाथ क्यों उठा रहे हैं, धक्के क्यों दे रहे हैं। जब शायान नहीं सुनता तो वजी अपने बड़े भाई को शीशे की टेबल पर जोरदार धक्का देकर गिरा देता है। ये शीशे की टेबल शायान के लिए मौत बन जाती है और वो शदीद जख्मी होकर अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ देता है। इश्क ड्रामे में इसरा जब शाहजेब को कॉल करती है तो वो कहता है शुक्र है तुमने फ़ोन तो किया, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम मेरा। इसरा पूछती है तुम हारिस से मिलने गए थे। शाहजेब कहता है तो तुम्हें मेरी खैरियत पूछने से ज़्यादा हारिस के मुतालिक पूछना था, मैं उसे समझाना चाह रहा था कि वो हम दोनों के बीच में से हट जाए। इसरा कहती है अगर वो बीच में ना भी हो तो तुम क्या कर सकते हो, अपनी माँ को मना सकते हो, मेरे घर ला सकते हो रिश्ता लेने के लिए, क्यों चुप हो। शाहजेब कहता है मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ लेकिन अपनी माँ के साथ ज्यादती नहीं कर सकता, बस मैं उनका दिल नरम होने का वेट कर सकता हूँ। इसरा कहती है कोई फ़ायदा नहीं, वो नहीं मानेंगी, ये बात तुम मान लो, तुम हार चुके हो शाहजेब। फिर क्या था, शाहजेब आपे से बाहर हो जाता है और तोड़ फोड़ शुरू कर देता है, यहाँ तक कि खुद को जख्मी भी कर देता है। अफसोस। इश्क़-ए-ला ड्रामे में सुल्तान की जगह जब अस्का को बेगम साहिबा के बंगले पर जाकर अपनी माँ के साथ काम करना पड़ता है तो अस्का के लिए पहला तजर्बा होता है। हसास तबीयत होने की वजह से अस्का काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाती है। अजलान के कमरे की डस्टिंग करते हुए उसका ध्यान कीमती परफ्यूम पर चला जाता है। वो उसे हाथ में लेकर खुशबू सूंघने लगती है कि बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ से बौखलाकर उसके हाथ से परफ्यूम छूटकर नीचे गिर जाता है। उस पर सितम वहाँ की काम वाली उस पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम भी लगा देती है। नाजरीन वैशी ड्रामे का ये सीन मुलाहिजा फरमाएं जब आसिफ एक अनोखे स्टाइल से दरवाज़ा खोलता है और फिर ड्रॉर खोलकर कुछ ढूंढने लगता है कि गलती से गुलदान नीचे गिरकर टूट जाता है। सोबिया और मजीद इस खड़खड़ाहट पर वहाँ आ जाते हैं। मजीद कहता है क्या तोड़फोड़ मचाई है, ये कोई वक्त है आने का, जंगलों में दरिंदे होते हैं मगर मैंने तो घर में दरिंदा पाल रखा है। सोबिया के सामने जो मुँह में आता है बोले चला जाता है। मजीद जाने लगता है तो आसिफ ढीठपना दिखाते हुए दूसरा गुलदान भी ज़मीन पर पटक देता है। मजीद को तो जैसे हार्ट अटैक आने लगता है। वो सोबिया को अपने पास बुलाकर कहता है ये सिगरेट पीता है, आंख मारता है, मुझे शर्म नहीं आती। आसिफ एक तीसरा गुलदान उठाता है तो मजीद कहता है अब नहीं तोड़ना। आसिफ तीसरा गुलदान भी तोड़ देता है। क्या बात है आसिफ की। अगर आपके नज़दीक इनसे ज़्यादा ज़बरदस्त और इंटरटेनिंग सीन्स जिनमें कैरेक्टर्स ने शीशे तोड़े पाकिस्तानी ड्रामों में कोई और भी हैं तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें।